शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उदीर्ष्वनार्यो अभिजीवलोकं गता सुमेतम् उपशेषयेहि हस्तग्राभस्य दिधिशोस्तवेदं पत्युर्जनित्वम् अभिसंबभूथ। ओम शांति शांति शांति। हम ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। ये सूक्त मृत्यु सूक्त कहलाता है। इसके 7 मंत्रों पर हम विचार कर चुके, 8वें मंत्र पर हम विचार प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सूक्त का और विशेष रूप से इस मंत्र का ऋषि यामायनः और इसका देवता पितृमेध और प्रजापति है। इस मंत्र में जो पिछले मंत्र का एक प्रसंग था कि एक महिला का पति की मृत्यु के बाद क्या स्थान है, उसकी क्या भूमिका है, उसकी चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा को इस मंत्र में आगे बढ़ाया है। इस सूक्त पर एक दृष्टिपात करें तो इसमें मृत्यु और मृत्यु से पैदा होने वाली, उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या है, ये हमको प्रतीत होता है। हमने पहले मंत्रों में देखा कि मनुष्य के जीवन का व्यक्तिगत मृत्यु पर क्या प्रभाव होता है। तो उसमें एक उसका शरीर, एक उसका आत्मा, शरीर के साथ क्या, आत्मा के साथ क्या, जीवन में उसकी स्थिति क्या, जन्म से मृत्यु तक उसकी भूमिका, उसको हमने विचार में देखा। उसके बाद मृत्यु का जो पारिवारिक संदर्भ है, उसमें हम देखते हैं कि पारिवारिक संदर्भों में जो पीछे रहने वाला है उसकी क्या भूमिका होगी और जो गया उसकी भूमिका हमने पीछे देखी। इसके आगे के मंत्रों में हम देखेंगे समाज या देश की किसी के होने, किसी के न होने पर क्या भूमिका होती है, उस परिस्थिति में क्या निर्णय होता है, ये अगले मंत्रों में आपको विचार में दिखाई देगा। तो हम मृत्यु से व्यक्तिगत स्तर पर कैसे प्रभावित हैं, मृत्यु से हमारा पारिवारिक स्तर पर क्या प्रभाव है, उसका क्या उपाय निराकरण है, और हमारे समाज या राष्ट्रीय संदर्भों में जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु से क्या होता है। यह एक विशेष ध्यान देने की बात है, क्योंकि वैसे तो हर व्यक्ति के मृत्यु से या जीवन से प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन मुख्य रूप से मुख्य व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत जीवन में तो हम पर किसी मृत्यु का क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें हर व्यक्ति मुख्य है, और परिवार में जो गया मुख्य है, यदि मुख्य जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और पीछे रहने वाले की भूमिका क्या होती है, ये विचार हमारे सामने आया। और ये स्वाभाविक इसलिए भी है, जो परिवार में पीछे रहता है या रह सकता है उसकी संभावना महिला की विशेष है। ये अनिवार्य नहीं है कि पुरुष की मृत्यु ही पहले हो, लेकिन हमने पीछे एक नियम देखा था, और नियम में ये देखा था यथा आहन्य हनि पूर्वम भवन्ति
यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु। तो इस मंत्र में जो हमारा क्रम है संसार में आने का, वेद कहता है वही क्रम हमारे जाने का रहना चाहिए। और इस दृष्टि से परिवार में महिला वेद के विधान से, वेद के नियम से कम आयु की होती है और पुरुष अधिक आयु का होता है। तो इसलिए उसके जाने की संभावना पहले बनती है और महिला की बाद में। तो इसलिए उत्तराधिकार के रूप में, बच्चे रहने के रूप में महिला की संभावना बहुत है। इसलिए यहाँ पर जो विवेचन किया, निर्णय किया, उसमें महिला के पद अधिक हैं। दूसरा एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि क्योंकि जब घर परिवार की आप बात कर रहे हैं तो वो महिला की ओर केंद्रित होता है, इसलिए उसके मुख्य होने के नाते उसकी चर्चा विशेष रूप से की गई है। ये और वेद की जो चर्चाएं होती हैं वो ऐसी नहीं होती कि किसी नाम के साथ कोई चर्चा है तो वो उसके से भिन्न के साथ कोई संबंध उसका नहीं है। वो सबके साथ सब समयों में लगती हैं। यदि इसका विपरीत हो जाए कि पुरुष पहले जाने की जगह यदि महिला, स्त्री पहले चली जाए, उसकी मृत्यु पहले हो जाए, तो वही परिस्थिति पुरुष के साथ भी बनती है। इसलिए इसमें कोई दूरदर्शिता का अभाव या पक्षपात की संभावना या विचार की कमी, ऐसी कोई बात नहीं है। नियम यह है कि मृत्यु से दुख केवल तब होता है जब तक हमारा जो मृत्यु का संघर्ष है उसमें मोह बना रहता है। जैसे हम कहीं जाएं और हमारा काम हो जाए तो हम वहां रुकना व्यर्थ समझते हैं और वापस चले आते हैं, हमें वहां से वापस आने में कोई कठिनाई नहीं होती। वैसे ही संसार में जब तक हम ये समझते हैं कि हमारा काम हो गया, हमारा उत्तरदायित्व तो पूरा हो गया, हम जो इस शरीर से प्राप्त कर सकते थे वो हमने कर लिया, तो फिर हमारा यहाँ रहने का, जीवित होने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये शरीर छोड़ने में, मृत्यु के समय में कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, हम सहज रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि हमारी इच्छाएं अधूरी हैं, हमारी आवश्यकताएं अभी पूरी नहीं की हैं हमने, हमको लगता है कि हमारा यहाँ संबंध या हमारा अधिकार अभी है, तो हमको निश्चित रूप से जाने में कष्ट होगा। तो मृत्यु के दुख का जो मूल कारण है वो और कुछ नहीं है, वो तो मोह है। वो मोह चाहे वस्तु में हो, व्यक्ति में हो, परिवार में हो या किसी और चीज में, प्राणी में, पशु में हो। तो आप जब कहीं भी मोह रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको उससे दूर होने में, चाहे वो मृत्यु हो चाहे यात्रा हो, आप अपने बच्चे को छोड़कर जाएंगे तो आप छोड़कर जाते हुए कष्ट पाएंगे, जाकर भी कष्ट पाएंगे। आप किसी वस्तु को छोड़ पा रहे हैं, घर को छोड़ रहे हैं तो आपको कष्ट होगा। आप अपने स्थान, नगर को छोड़ते हैं तो आपको कष्ट होता है। तो जहां जहां आपकी आसक्ति है, जहां जहां आपका लगाव है, मोह है, वहां वहां दुख, कष्ट स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु से जो होने वाला दुख है उसका संबंध मोह से है। और यदि मोह की कमी हो जाए और कमी के लिए हम जो प्रयत्न करते हैं वो सफल हो जाए, तो हमें जाने की बात उतनी कष्टकर नहीं लगेगी, उतनी दुखदायक नहीं लगेगी, उतना ही सहज सरल लगेगी। ये विचारों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमने पहला विचार देखा व्यक्ति परक, दूसरा विचार देखा परिवार परक, और वेद के इन मंत्रों में तीसरा विचार है समाज परक। तो हम जो व्यक्ति परक विचार कर रहे थे उसमें हमने पहले मंत्र में देखा, इमा नारी रविधवा सुपत्नी रांजनेन सर्पिषा संविशंतु अनश्रवः अनमीवा सुरत्मा। अर्थात उनका शारीरिक, उनका बौद्धिक, उनका मानसिक कोई भी
जो परिवेश है, परिस्थिति है, उसमें दुख का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इस मंत्र में जो चर्चा की गई है वो ये है कि उदीर्ष्वनार्य अभिजीवलोकम गता सुमेतम उपशेषय। यहां सीधे सीधे मृत्यु की परिस्थिति का चित्रण है। वो कहता है कि यदि पति मर गया है तो पति को मरने के बाद पत्नी की भूमिका क्या रहती है। सब लोग ये समझते हैं कि जिससे हमारा बहुत प्रेम है हमें तो उसके बिना शायद रहना ही नहीं चाहिए। ये ऐसा भावुकता में संभव है, लेकिन अपने यहाँ एक कहावत है कि भैया कोई कितना भी प्रिय क्यों न हो, मरे के साथ मरा नहीं जाता। अर्थात यदि कोई हमारा प्रिय हमसे बिछुड़ जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो कोई कितना भी प्रिय होने पर वो उसके साथ नहीं मरता। माँ बच्चे के साथ नहीं मरती, बच्चा माँ के साथ नहीं मरता, हाँ, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ कोई मरना नहीं चाहता, वो चाहे प्रेम हमारा कितना भी क्यों न हो। तो जो लोग ये समझते हैं कि ओहो एक नहीं रहा तो हम कैसे रहेंगे, उसे वो कैसे रहेगा, कैसे रह सकता है, ये सोच ये मोह के कारण होता है, बंधनों के कारण होता है। और यदि हम बंधन से रहित हो जाएं तो ये मोह हमारे लिए बहुत बाधक नहीं हो सकता। हमारे पास जीवन में दो तरह की बातें हैं। काम तो हमें वही करने होते हैं। एक पिता को बेटे के साथ वही करना है, बेटे को पिता के साथ भी जो सर्वोत्कृष्ट है वही करना है, चाहे वो पति पत्नी का है, पत्नी पति का है, जिसका भी है, हमारा माता पिता के प्रति है, भाइयों के, बंधुओं के, मित्रों के प्रति है, करना तो हमें है। लेकिन इस करने की स्थितियां दो हैं। एक स्थिति है हम इसलिए करें कि हमारा कर्तव्य है, एक इसलिए करें कि हमारा मोह है। हम समाज में रहते हुए अधिकांश मोह में रहते हैं और इसलिए कुछ भी करते हैं तो किसी के प्रति भी करते हैं तो मोहवश करते हैं। जो मोहवश करते हैं वो उचित से जुड़ा हुआ भी आवश्यक नहीं होता। मोह जो है औचित्य को नहीं देखता, वो अनुचित उचित कोई परवाह नहीं करता। इसलिए जिससे मोह रहता है उसकी अधिकांश में हम अनुचित बातें ही स्वीकार करते हैं और उसके अनुचित बातों को स्वीकार करने के साथ साथ जो उसकी धृष्टता है, उसकी बुराई है, उसका साथ जो है उनको ठीक साबित करने की, सच साबित करने की। इसलिए माँ बाप जो हैं अपने बच्चों का पक्ष लेते हैं। सामान्य रूप से बाहर किसी से लड़ाई होती है तो माँ बाप दोनों अपने बच्चों का पक्ष लेते हैं। घर में लड़ाई होती है, पिता से यदि बच्चों की कोई बात होती है तो माँ उनका पक्ष लेती है। तो ये जो पक्ष लेने की बात है उसका मूल कारण मोह है, उसमें आसक्ति है और ये बंधन का कारण बनता है। तो ऐसी स्थिति में हम विवेक से काम नहीं करते, हम बस भावुकतावश काम करते हैं। हमारे संवेग, हमारी भावनाएं हमको जैसा बोलती हैं, जिस ओर ले जाती हैं, हम उस ओर जाते हैं, वैसा ही काम कर लेते हैं। तो ये है तो स्वाभाविक लेकिन है अनुचित, इसलिए हमको इससे बचने के लिए कहा गया है, इससे दूर रहने के लिए कहा गया है। तो यदि किसी के मन में ये आए कि मुझे इसके साथ मरना चाहिए तो ये अनुचित कहा गया है, ये मोह की बात कही गई है। क्योंकि जन्म और मृत्यु सबकी अलग अलग होती है, पृथक पृथक होती है। तो जन्म के कारण भी पृथक हैं, मृत्यु के कारण भी पृथक हैं। जन्म का फल जो था, सुख दुख हानि लाभ यश, वो उसके साथ मिला हुआ नहीं है, हमारा एक नहीं है, दोनों का भिन्न भिन्न है। वैसे ही हमारी मृत्यु भी हमारे लिए भिन्न है। एक की मृत्यु से हमारा कोई सीधा संबंध नहीं है, हमारे कर्मफल का उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये सोचना कि किसी की मृत्यु के साथ किसी की मृत्यु बंधी हुई है, ये अनुचित है। वो जिस क्रम से संसार में आए हैं और जिस क्रम से जाना है उसकी व्यवस्था ईश्वराधीन है, वो हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते।
इसलिए यदि हम मोह की परिस्थिति में नहीं हैं तो निश्चित रूप से हमें कष्ट नहीं होगा, और यदि मोह की परिस्थिति में हैं तो हमें कोई भी कष्ट से बचा नहीं सकता। तो ये बात जब हम ध्यान में रखते हैं तो मोह की बात को हटाकर जब हम कर्तव्य की बात करना चाहते हैं, औचित्य की बात करना चाहते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए, तो वो बात यहाँ पर कही गई है, उसको बताया विशेष रूप से इस मंत्र में, उसकी चर्चा कही गई है। हम मोहवश जो कुछ करते हैं उसके लिए कोई नियम नहीं है। वो नियम यदि मोहवश कोई करता है, अज्ञानवश कोई करता है, तो उसको जो समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं या वैसा उसको कराना चाहते हैं, वहाँ मोह नहीं होता, वहाँ प्रायः स्वार्थ होता है। जैसा कि हमने पीछे इसकी चर्चा की, जो सती प्रथा की वकालत करते हैं या जो सती प्रथा को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, सती प्रथा की बड़ाई करते हैं, सती प्रथा को श्रेष्ठ समझते हैं, ऐसे लोग अज्ञानी से अधिक स्वार्थी होते हैं और उनका प्रयोजन, उनकी धन है, संपत्ति है, अधिकार है, उसको लूटने का रहता है, उनको हड़पने का रहता है। इसलिए वहाँ पर ये बात अनुचित होने से हमको समाज या शासन के नियम से रोकने की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि रोका भी गया है, रोका जाता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो मृत्यु के संबंध में जो हमारा मोह वाला पक्ष है वो पक्ष अनुचित पक्ष है, लेकिन मोह क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति है इसलिए हम अधिकांश रूप में उसको देखते हैं और अधिकांश रूप में हम उसको संबद्ध पाते हैं सभी पात्रों के साथ, चाहे वो माता पिता का हो, गुरु का हो, अपने नेता का हो या अपने संतान का हो, जो जिसका भी हो सकता है। इसका ये कोई नियम नहीं है कि कहाँ नहीं होगा या कहाँ होगा। तो मोह मनुष्य के अंदर होने वाली एक स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति का परिणाम हमको देखने में आता है। एक इसके साथ इसलिए यहाँ पर उस बात की चर्चा विशेष रूप से की गई है जिस चर्चा में ये बात है कि मोह वाली स्थिति नहीं, अज्ञान वाली स्थिति नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण स्थिति क्या होनी चाहिए। जो विवेकपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है उसका इस नियम में विधान है, उपदेश है, निर्देश है, और इस दृष्टि से हमें इस मंत्र को देखने की आवश्यकता है। तो हम पहले मंत्र में देखा कि जो है उसको प्रसन्न रहना चाहिए, उसको स्वस्थ रहना चाहिए, हाँ, उसको अलंकृत रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के बाद जो दूसरी हमारे सामने परिस्थिति आ जाती है उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो उसकी चर्चा इस मंत्र में देखने में आती है। तो इसको हम जब देखेंगे तो इसको समझने में बहुत सरलता होगी यदि हम ये मान लें कि वेद के जो निर्देश हैं वो व्यक्तिपरक नहीं है। वेद के निर्देश जो हैं वो सार्वकालिक और सार्वजनीन हैं। तो इस दृष्टि से हम विचार करें तो इस मंत्र का बड़ा महत्व है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे